तो ये देखें दोस्तों, हमने सिलाई लगाई और ये धागा कट हो गया। दोबारा से आप देखें कितनी आसानी के साथ धागा कट हो जा रहा है, वो भी बिना कैंची के। तो दोस्तों है ना कमाल का प्रोडक्ट। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं इस प्रोडक्ट को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो इसके लिए हमने कंघा लेना है। तो कंघे की हमने बाहर वाली साइड यहाँ से कट कर देना है। तो अगर कैंची से कट नहीं हो पा रहा है तो हमने प्लास लेना है और कुछ इस तरह से हमने मोड़ कर तोड़ देना है, कट कर देना है। फिर हमने ब्लेड लेना है और हमने क्या करना होगा, ब्लेड को इस तरह से मोड़ना है और हमने इस ब्लेड को 2 पीस में कर देना है, यानी 2 पीस में कर देना है। 2 पीस में करने के बाद हमने 1 पीस हटा देना है, हमें 1 पीस चाहिए। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा वाली साइड कट कर देनी है कुछ इस तरह से, और हमने दूसरी साइड भी कट कर देनी है। ये देखें, कट करने के बाद हमने ब्लेड को इस तरह से रखना है, यहाँ से बराबर रखना है और हमने मार्कर लेना है और यहाँ से हमने एक मार्क करना है, ब्लेड के साइज़ का हमने कट करना है। ठीक है, तो देखिए हमने प्लास लेना है और इस तरह से हमने मोड़कर तोड़ देना है। तो तोड़ने के बाद ये जो बाहर वाली किनार है इसको हम सेट कर लेंगे। उसके बाद सेम इसी साइज़ का हमने 1 पीस और कट कर लेना है। तो हमने यहाँ भी निशान लगा देना है इस तरह से, और हमने दूसरा पीस भी इस तरह से कट कर देना है। ये देखें, तो 2 पीस करने के बाद हमने साइडें बराबर कर लेनी है कुछ इस तरह से। फिर हमने नाप कर चेक करना है तो दोनों पीस बराबर हैं। उसके बाद हमने रेती लेना है, कुछ इस तरह से लगाएंगे। ये देखें, इसका चिकनापन ख़त्म कर देना है, जो शाइनिंग वाली साइड है वो हमने ख़त्म कर देना है। फिर हमने फेविक्विक लेना है और हमने ब्लेड पर फेविक्विक लगाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपने भी सेम इसी तरह से लगाना है और दूसरी साइड में भी हमने सेम इसी तरह से फेविक्विक लगा देना है। इससे क्या होगा, हमारा ब्लेड चिपक जाएगा यहाँ पर। ये देखें, तो इस तरह से हमने ब्लेड को यहाँ पर सेट कर देना है। ये देखें, तो ये सेट हो गया है ना। उसके बाद हमने दूसरा पीस यहाँ बराबर से रखना है। अब हमने एक टेप लेना है, तो ये टेप हम बाद में छुटा देंगे। हमने इसको रोकने के लिए इस तरह से इस टेप को लगाना है पहले। ये देखें, लगाने के बाद अब हमने फिर से फेविक्विक लेना है और यहाँ पर हमने अंदर इस सब तरफ से लगा देना है, ताकि ये मजबूती से चिपक जाए और ये छूटे ना। तो देखिए, टेप को छुटा देना है। उसके बाद आप ध्यान से देखें, ये दोनों पीस बहुत ही मजबूती के साथ अटैच हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं छूटने वाले हैं। उसके बाद हमने सोल्डरिंग आयरन लेना है और ये आयरन बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, बिल्कुल गर्म होनी चाहिए, और बीच सेंटर में हमने होल बनाना है। तो दोस्तों, जब तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी अच्छी सिलाई की वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये होल बनाने के बाद देखिए, हमने बीच में थोड़ा गैप बनाना है कुछ इस तरह से। अब आपका प्रोडक्ट तैयार है। उसके बाद हमने प्रेशर फुट को अलग कर देना है, ये वाला स्क्रू खोलने के बाद। तो अब देखिए हमने किस तरह से इसको लगाना है। तो ये जो हमने यहाँ पर होल बनाया था, यहाँ से हमने स्क्रू को लगा देना है। उसके बाद हमने प्रेशर फुट लेना है और हमने कुछ इस तरह से रखना है। तो इस तरह से रखने के बाद हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। तो हमने स्क्रू को फुल टाइट करना है। उससे पहले हमने क्या करना होगा, यहाँ पर थोड़ा तिरछा करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखें, अब आपका प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो चुका है। उसके बाद अब देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगाना है। तो सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ धागा कट जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखें, दोबारा से आप देखें, ये देखें, सिलाई लगाई और ये धागा कट हो गया। तो है ना कमाल का प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं कितनी आसानी के साथ आपका धागा कट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको कैंची की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप भी इस तरह घर बैठे बहुत ही आसानी से इस प्रोडक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये धागा भी कितनी आसानी से कट रहा है। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ आपका धागा कट जाएगा कुछ इस तरह से। ये देखें। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।